नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ। मेरे मन में विचार आया कि बहुत सारे साधक हैं जो हमारे परिवार से दीक्षा लेकर के, यानी कि आपके अपने परिवार से दीक्षा लेकर के आपने कई साधनाओं में सफलता हासिल की है। चाहे वो 10 महाविद्या साधना हो, किसी भी देवी देवता की साधना हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, नील सरस्वती जी, बहुत सारी सात्विक, रासिक और यौगिक दीक्षाएं आप सभी लोगों की हुई हैं। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में आया, आप सभी लोगों ने सफलता हासिल की है, जो भी आपका मोटिव था वो सब आपको हासिल हुआ है। कई लोगों को धीरे धीरे हुआ है, कई लोगों को अचानक से मिल गया है, और कई लोगों के ऊपर जैसे जैसे कृपा बनती गई है उनके इष्ट की, वैसे वैसे ही आपको आपके सारे कार्य बने हैं, आपको सफलता मिली है। लेकिन जिन लोगों ने साधना को बीच में ही ड्रॉप कर दिया है या संपन्न नहीं कर पाए हैं, उनको तो सफलता नहीं मिली है या आधी अधूरी सफलता मिली है। तो आज मेरा आप लोगों से प्रश्न है, जो हमारे महाकाल जी के यानी कि भोले बाबा जी की जो साधक हैं, क्या उनके मन में ये प्रश्न कभी उत्पन्न हुआ है कि एक्चुअल में हमारे भोलेनाथ कैसे दिखते हैं? आपने उनकी साधनाएं की हैं, उनकी साधनाएं संपन्न की हैं। जो भी मैक्सिमम लोगों को दर्शन हुए हैं भोलेनाथ के, वो पिंडी स्वरूप में हुए हैं या अपना जो शिव शक्ति स्वरूप है उसमें हुए हैं, या फिर शिवलिंग रूप में हुए हैं, या किसी विशेष रूप में ही हुए हैं जिसका वर्णन हम इस वीडियो में नहीं कर सकते क्योंकि वो स्वरूप गुप्त है। लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए कि क्या आप जानते हैं कि जिसका न आदि है न जिसका अंत है और जिसका ना कोई स्वरूप है, लेकिन वास्तविकता में उसका स्वरूप कैसा है? आपको कैसे पता चलेगा कि भोले शंकर का वास्तविक स्वरूप कैसा है? हालांकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ भोले बाबा की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जिस भी आदि शक्ति का या जिस भी शक्ति स्वरूप की आप साधना करते हैं, क्या आपको पता है कि उनका वास्तविक स्वरूप कैसा है? वैसे तो साधक जिस रूप में चाहता है उसी रूप में उनके दर्शन पाता है। भक्त के अधीन भगवान है। जैसा स्वरूप आप मन में उनका सोचते हैं वो उसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। लेकिन कभी तो आपने सोचा होगा कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, या शिव शक्ति कैसे दिखते हैं, या उनका जैसा हम स्वरूप मान करके चले हैं, चाहे वो शिवलिंग के रूप में है, चाहे माता जी की बात करें तो पिंडियों के रूप में है, तो वास्तविक स्वरूप क्या ऐसा ही है? क्योंकि हमारे मन में एक धारणा चली आई है कि माँ दुर्गा हैं, उसके 4 हाथ हैं, उनके हाथों में गदा है, चक्र है, त्रिशूल है, शेर की सवारी है, आशीर्वाद दे रही हैं। लक्ष्मी का स्वरूप जैसे कमलासन पे बैठी हुई हैं, और लक्ष्मी जी के रूप में उनके हाथों से लक्ष्मी वर्धित हमारी तरफ हो रही है। भोले का स्वरूप शिवलिंग के रूप में है। विष्णु जी का शेषनाग जी की शैया पे वो लेटे हुए हैं। ब्रह्मा जी कमल के आसन पे बैठे हुए हैं। क्या वास्तविक स्वरूप उनका ऐसा ही है? हाँ, हमारे वेदों पुराणों में ऐसे ही स्वरूप की कल्पना रचना की गई है। जब हमारे वेद रचे गए थे या लिखे गए थे तो उस समय उनके उसी स्वरूप की वहां पे वर्णन किया गया है या उसी स्वरूप में उनको प्रभाषित किया गया है। लेकिन वास्तविकता में जो ये सभी शक्तियां हैं, इनका वास्तविक स्वरूप क्या है? हालांकि माँ बगलामुखी स्वरूप के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम बताते हैं कि उन्होंने पीली साड़ी पहना हुआ है, हाथ में मुदगर है, राक्षस की जीभा खींच रही हैं। कि क्या वो सिर्फ एक ही स्वरूप में है?
वास्तविकता में जब देवी दर्शन देती है तो उनका स्वरूप कैसा रहता है? किसी भी देवी देवता का स्वरूप भक्त वत्सल ही रहता है। भक्त जिस रूप में उनकी कल्पना करता है, जिस रूप में उनकी आराधना करता है, जिस पद्धति से उनकी साधना करता है, वो उसी स्वरूप में उनको दर्शन देते हैं। वास्तविकता में ये सभी शक्तियां या सभी देवी देवता एक उज्जवल शक्ति के रूप में, एक उज्जवल आकार के रूप में, जो कि निराकार है, जिसको हम किसी आकार में नहीं ढाल सकते हैं, एक शक्ति पिंड है, एक शक्ति पुंज है। और वो शक्ति पुंज वही रूप धारण कर लेता है जिस रूप में हम अपने इष्ट को पुकारते हैं। लेकिन जो भक्त प्रेम रूप में डूबे होते हैं, उन्हें उनके वैसे ही सुंदर स्वरूप नजर आते हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो के लिए? आपका क्या कमेंट है? या अपने इष्ट देवी देवता के बारे में कौन सी ऐसी सीक्रेट बात है जो अभी तक हमारे समाज में या हमारे धर्म के लोगों को नहीं पता है? वो जो सिर्फ जिस स्वरूप में आपने उनका दर्शन हासिल किया है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने अपने इष्ट के दर्शन, जैसे दुर्गा जी के, बगलामुखी जी के, भोले शंकर के, विष्णु भगवान के, किसी भी देवी देवता के दर्शन मैंने इस रूप में किए थे, तो वो कमेंट बॉक्स में ऐसा हमें बता सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न रहे तो आप कमेंट बॉक्स में उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। नमस्कार।